नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ड्रिवल के फ्रेश एपिसोड में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रॉडकास्ट डिश शेड्यूलिंग के बारे में। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसको मैं आपको जल्दी से इसको इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट मतलब कि क्या होता है कि मान लीजिए ब्रॉडकास्ट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक ही चीज़ को हमने है ना बहुत सारी नोट्स पे भेज दिया। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने अपनी वेबसाइट पे कुछ डेटा डाला, तो वो जो है पूरे इंटरनेट पे फैल गया और वो जो है ब्रॉडकास्ट हो गया सभी नोड्स पे। ठीक है। तो यहाँ पर अब जो उस ब्रॉडकास्टिंग हुई उसकी, तो अब उसमें क्या है ना, उसको कैश मेमोरी जो होती है आपकी, अब उस कैश मेमोरी को यहाँ पर ये देखना होता है कि हमें किस चीज़ को जो है कैश मेमोरी में स्टोर करना है, कब करना है और कैसे करना है। ठीक है। तो ये सब आता है अपने ब्रॉडकास्ट डिश शेड्यूलिंग के बारे में। तो यहाँ पर पहले क्या होता है, साइक्लिक रिपीटेशन ऑफ डेटा ब्लॉक सेंट वाया ब्रॉडकास्ट कॉल्ड ब्रॉडकास्ट डिस्क। ठीक है। तो अभी ये जो है साइक्लिक रिपीटेशन होता है डेटा ब्लॉक का, कि मान लीजिए आप किसी डेटा ब्लॉक को बार बार भेजते जा रहे हैं साइक्लिक वे में, तो उसको अपन बोलते हैं ब्रॉडकास्ट डिस्क। तो ये एक डिस्क बन जाती है उसकी। ठीक है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर कोई वेबसाइट है जैसे कि गूगल या फेसबुक। तो गूगल न्यूज़ है, मान लीजिए गूगल न्यूज़ का काम क्या है कि वो ब्लॉक ए वाला जो डेटा है उसमें वो आपके आसपास के रोड की कंडीशंस बताता है, और ब्लॉक बी का जो डेटा है उसमें वो वेदर रिपोर्ट बताता है, ब्लॉक सी का जो डेटा है उसमें वो इवेंट्स बताता है कि आपके आसपास कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, ब्लॉक डी जो है उसमें वो अदर्स चीज़ें बताते हैं जैसे कि पॉलिटिक्स न्यूज़ वगैरह ये सब बताता है। ठीक है। तो अब मान लीजिए कि जो कि सेंडर है, आपका जो सेंडर है उसके लिए डी जो है ब्लॉक डी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। वो जो है अपने ब्लॉक डी की जो चीज़ें हैं वो उसको आपको बार बार भेजता जाता है, क्योंकि उसके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो लेट सेंडर अज्यूम डी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इस तरह से वो आपको डेटा स्ट्रीम भेज रहा है, जैसे कि डी भेजा, फिर ए भेजा, फिर वापस से डी भेजा, फिर बी भेजा, फिर वापस से डी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरे में डी जो है बहुत बार भेजा गया है, क्योंकि वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सेंडर के लिए। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अब जो अपन है रिसीवर है, इट इज़ नाउ रिसीवर टास्क टू कैश मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट डिफरेंट टाइम। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर अपना काम, अपने मोबाइल डिवाइस का काम होता है कि यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा को कैश करे, कैश मेमोरी में डाले अपने अकॉर्डिंग टू टाइम। कि मान लीजिए अब सुबह, तो मान लीजिए आपको मान लीजिए रोड कंडीशंस की नॉलेज चाहिए, तो अभी क्या है ना, आपके मोबाइल डिवाइस की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो जो है आपके रोड कंडीशन वाले डेटा का जो कुछ पार्ट है वो अपने कैश मेमोरी में स्टोर कर ले, ताकि आपको सीमलेस कनेक्शन मिले अगर आप रोड कंडीशन को एक्सप्लोर करते हैं गूगल पे। तो ये सब काम हो जाता है कि अब रिसीवर टू रिसीवर ये चेंज हो सकता है कि किसी को मान लीजिए कि रोड कंडीशन में इंटरेस्ट है, किसी को वेदर रिपोर्ट में इंटरेस्ट है, किसी को इवेंट्स में इंटरेस्ट है, तो इस अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। अब मान लीजिए कि डी की जो नॉलेज है आपको ऑलवेज चाहिए, मतलब कि हमेशा आपको पॉलिटिकल न्यूज़ ये सब पता रहनी चाहिए। डी जो है आपके मेमोरी में कुछ स्पेस ले लेगा कैश मेमोरी में, और फिर इसके अंदर मान लीजिए कि ए जो है आपको केवल मॉर्निंग में चाहिए होता है, तो यहाँ पर कैश जो है केवल उस मॉर्निंग में ही उस डेटा को स्टोर करेगा, फिर उसके बाद में उसको डिलीट कर देगा, क्योंकि वो आपका पैटर्न जानता है कि आपको क्या चीज़ें कब देखनी पसंद है। तो इस तरह से जो है ये आपका जो है ब्रॉडकास्ट डिस्क शेड्यूलिंग काम करता है। ठीक है।